आज हम बात करते हैं फरिश्ते फॉर हंगर की टीम की तरफ से राजस्थान कोटा तलमंडी बिल्लो रेस्टोरेंट्स के पास में एक कुदरत का एक नायाब तोहफा जिसे हम औलाद कहते हैं। वाकई वो एक बहुत बहुत बड़ा कीमती तोहफा होता है माँ बाप के लिए। लेकिन आपने इस चीज को समझा होगा, इस कॉन्सेप्ट को, कि जो चीज जितनी कीमती होती है उस कीमत के साथ साथ उसकी देखरेख भी उतनी ही इंपॉर्टेंस हो जाती है। कीमत जितनी कीमती, इंपॉर्टेंस उतनी ही। और हमें जो है, हमारे ये पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम अपने बच्चों को जिस तरीके से समझते हैं, जिस तरीके से नायाब एक हीरा हमारे बच्चों के रूप में उस गॉड ने, खुदा ने हमें दिया है, हमें उसी तरह से उनकी हिफाजत करनी है। यहां पर हमें एक दो चीजों को आज हम पैरेलल मीनिंग समझते हैं, प्यार और लाड़। जनरली नॉर्मल आदमी प्यार और लाड़ को एक ही चीज समझता है और ये है भी एक ही चीज। लेकिन आज हम लेट मी डिस्कस अबाउट अमंग आवर एक्सपर्ट कि प्यार और लाड़ में फर्क क्या है। प्यार नाम है अपने बच्चे की बुनियाद को बेहतर करने का, लाड़ नाम है अपने बच्चों की गलतियों को नजरअंदाज करने का। प्यार कहा जाता है अपने बच्चों को समय समय पर उंगली पकड़ के चलाने को। लाड़ कहा जाता है अपने बच्चों के अंदर सिर्फ मोहब्बत के अंदर, आंखों में एक एक्साइटनेस की वजह से हम अपने बच्चों को जिस क्वालिटी का बनाना चाहते हैं, हम अपनी मोहब्बत उसके ऊपर हावी करके उसके कैरेक्टर को, उसके सिस्टम को, उसके बिल्डअप माइंड मेकअप को पूरी तरीके से बना नहीं पाते। शायद इसकी जिम्मेदार, रिस्पॉन्सिबल हम है। गॉड ने तो आपको वो एक नायाब हीरा देकर, बच्चे देकर, गॉड ने तो आपको अपनी एक कीमती चीज देकर औलाद के रूप में आपको नवाज दिया। लेकिन हकीकत यह है कि हम उस औलाद को सही तरीके से मेकअप कर सके। इसी टीम के अंदर हम बात करेंगे। आज हमारे साथी है जनरल सेक्रेटरी साहब अली अहमद साहब, हमारे डॉक्टर साहब, डॉक्टर मलिक साहब, साजिद साहब, हमारे शब्बीर साहब और डॉक्टर नईम साहब। इस चीज के अंदर हम सबसे पहले तो मैं आपको एक छोटी सी चीज बात कहता हूं। प्यार और मोहब्बत बहुत जरूरी है, होना भी चाहिए। लेकिन क्या प्यार और मोहब्बत हमारी आंखों के ऊपर इस कदर हावी है कि हम अपने बच्चों के अंदर क्वालिटीज नहीं पैदा कर पा रहे। आप अपने बच्चों को इस तरीके से, हम अपने बच्चों को चलाएं हर वक्त, वो बच्चा है। आज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। हमारा बच्चा आज छोटा है, बच्चा है। जब वो बड़ा होगा, खुदा ना खास्ता किसी बच्चे के अगर एक छोटी सी पथरी है, स्टोन है, जो कि आज की कॉमन बीमारी है, जब वो बड़ा होगा उसको स्टोन की प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी। उस समय आप अगर अपने बच्चे से कहें तूने बचपन में मिट्टी खाई थी, इसकी वजह से तेरे को तकलीफ हो रही है, क्या ये नहीं हो सकता कि आपका बच्चा आपसे ये कह दे कि पापा मैं तो बच्चा था, आप तो बड़े थे, आपने क्यों नहीं रोका। ये हकीकत है। हमारे बच्चे को संभालने के लिए, समझाने के लिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने बच्चों को हर वक्त उंगली पकड़ के उनको अच्छी तरीके से चलाया जाए। इसी के साथ हम अपनी टीम के आपको मिलवाते हैं हमारे डॉक्टर साहब, जो आपसे दो शब्द कहेंगे। ये मेडिकल एक्सपर्ट हैं और हम चाहूंगा कि बच्चे की एजुकेशन को लेकर ये आपके सामने अपनी कुछ बात रखें। डॉक्टर साहब। हेलो, मैं डॉक्टर शाहिद दिल्ली से आया हूँ। मैं थोड़ा सा कुछ बोलना चाहता हूँ इस टॉपिक पे कि हमारे बच्चे हैं, ठीक है, हमें उनसे हर तरह से प्यार, मोहब्बत और लगाव होना चाहिए। लेकिन हमें उनके फ्यूचर को लेकर के भी थोड़ा सा जिम्मेदारी हमारी बनती है। जिम्मेदारी ये बनती है कि हम उनसे प्यार और मोहब्बत तो जताते हैं, लेकिन जहाँ उनको ज़रूरत है डांटने की या समझाने की या हमें उसको सही डायरेक्शन देने की, वो हम नहीं कर पाते। हमारे बच्चे फर्स्ट पहली क्लास से लेकर के 12th तक जाते हैं, मेहनत करते हैं, ठीक है, बच्चों के साथ में लगते हैं। लेकिन जब वो बच्चे 12th में जाते हैं तो कुछ पेरेंट्स फाइनेंशियली क्राइसिस की वजह से, या कुछ पेरेंट्स को फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं होती, उनको एजुकेशन की प्रॉब्लम होती है, उनको डायरेक्शन की प्रॉब्लम होती है। बच्चों को कई डायरेक्शन नहीं दे पाते हम अपने बच्चों को यही सोचते हैं कि हमारा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, MBBS बने, MD बने। लेकिन अगर हमारे पास फाइनेंशियल अगर हम स्ट्रांग हैं तो हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम पेरेंट्स अगर फाइनेंशियली थोड़े से कम है, पैसे की कमी है हमारे पास थोड़ी सी, तो कुछ कोर्सेज इस तरह के भी होते हैं जो कम पैसे में
ज़्यादा बेनिफिट दे सकते हैं। जैसे अगर हमारे बच्चे ने साइंस साइड से 12th किया, अगर 12th किया, हमारे पास फाइनेंशियली नहीं है इतना स्ट्रॉन्ग, तो हमारे पास कुछ कोर्सेज इस तरह के होते हैं जो हमारे पैरामेडिकल कोर्सेज कहलाते हैं। जैसे अगर 12th करने के बाद अगर हम 6 महीने का कोर्स होता है, मतलब जैसे डायलिसिस का है, जैसे एक्सरे टेक्नीशियन है या लैब टेक्नीशियन है, DMLT है, तो इस तरह के कोर्सेज, छोटे कोर्सेज कम बजट में ये भी बड़ी आराम से किए जा सकते हैं और बड़े अच्छे इनके रिजल्ट होते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हमें मोटिवेशन इस तरह का पेरेंट्स को दें हम, जिससे कि हम अपने बच्चों को सबसे अच्छा तरीका है हम अपने बच्चों के अंदर एक ऐसी क्वालिटी पैदा करें जिसे जनरेशन गैप खत्म करने के लिए एक इंपॉर्टेंट साबित होता है। यहां बहुत जरूरी हमें समझना पड़ेगा। अगर हमें कोई बिल्डिंग बनाते, कोई एक सिस्टम तैयार करते, तो उसके अंदर झांक के देखते हैं। बच्चे के अंदर भी आपको झांक के देखना पड़ेगा। इसके लिए मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करता हूं। सबसे पहले तो आप अपने माँ बाप से, जो भी पेरेंट्स है वो अपने माँ बाप से कनेक्टिविटी बनाए और अपने घर का माहौल ऐसे तैयार करें कि जब भी आप अपने घर में एंटर हो, ये एक साइकोलॉजिकल सिस्टम आपको बताता हूं, जब आप अपने घर पे एंटर हो तो जहां आपके पेरेंट्स है, सबसे पहले अपने पेरेंट्स के पास जाओ, अपने पेरेंट्स से मिलो, अपने पेरेंट्स का हालचाल लो, ताकि हमारे आसपास के बच्चों को यह समझ आए कि माँ बाप के हुकूक क्या होते हैं, माँ बाप की इज्जत किसे कहते हैं। उसके बाद पहला तरीका दूसरे लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम जब भी अपने घर जाएं, अपने छोटे बच्चे, अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ चीज लेके जाए। जरूरी नहीं है कि रोज कुछ ना कुछ बड़ी भारी और महंगी चीज लेके जाए, और कुछ नहीं तो सबसे पहले हम अपने बच्चों के पास जब जाएं, जैसे हम घर में एंटर हो, रात को थक के जब अपने घर में एंटर हो, तो ये नहीं है कि हमारा माहौल, अपना स्वभाव एक तरीके से चिड़चिड़ा हो, स्वभाव बनाए कि हमारे बच्चे हमारा आने का वेट करें, कभी हफ्ते 2 हफ्ते में उनके लिए कुछ चीज ला के दे दे। हम बात करते हैं हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब के साथ कि वो अपनी कुछ इंपॉर्टेंट बात रखे, जिसमें हमें ये समझ आ सके कि हम अपने बच्चों को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। जनरल से अस्सलाम वालेकुम, मैं अली अहमद फरिश्ते टीम की तरफ से, जैसे कि आप लोग ये हमारा प्रोग्राम एक नज़र बच्चों पर एपिसोड 2 देख रहे हैं। हमारे इस प्रोग्राम का मकसद ये होता है कि हम अपने अलग अलग एक्सपर्ट से उनकी राय आपके सामने रख सकें कि अपने बच्चे की परवरिश को हम और बेटर कैसे बना सकते हैं और उनके अंदर और क्वालिटियाँ कैसे पैदा कर सकते हैं, जिससे कि आने वाले समय में वो बच्चा अपने माँ बाप को, अपने रिलेटिव्स को एक जो इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, जो इज्जत देनी चाहिए, वो बच्चा दे सके और एक वो अपना अच्छा फ्यूचर और कैरियर बना सके। एक तरीके से किसी चीज़ की फाउंडेशन कैसे बनाई जाती है, हमारे प्रोग्राम का मौजू ये है कि किसी चीज़ की फाउंडेशन को कैसे बनाना है। पौधा जब छोटा होता है तो उस पौधे को आप जिस डायरेक्शन में ले जाना चाहो उस डायरेक्शन में लेके जा सकते हो। सपोज किसी आपने एक बीज डाला, पौधा छोटा सा होगा, अगर आप उस पौधे को मोल्ड करना चाहते हो तो उसी हिसाब से उसको शेप दे दो, वो पौधा मोल्ड हो जाएगा। लेकिन अगर वही चीज़ आप उस पौधे के बड़े होने के बाद, पेड़ बनने के बाद अगर करना चाहोगे तो डेफिनेटली ये चीज़ नहीं हो पाएगी। ये हमारे प्रोग्राम का मौजू है, जो हमारा एक नज़र बच्चों पर प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम आज राजस्थान कोटा में शूट किया जा रहा है और हमारी कोशिश रहती है कि हम हर प्रोग्राम में नए नए एक्सपर्ट राय आप लोगों तक पहुंचा सकें, आप लोगों को बता सकें कि किस तरीके से हम अपने बच्चों की परवरिश को आगे बेटर से बेटर बना सकते हैं, उनके फ्यूचर को कैसे अच्छा कैरियर दे सकते हैं। आपको मिलवाता हूं CIA से, पुलिस डिपार्टमेंट से, एक रेप्यूटेड ओहदे पर रिटायर्ड हुए जनाब, आपका नाम? अब्दुल कयूम सागर साहब, जो कि राजस्थान हज कमेटी में भी एक बड़ी पोस्ट पर अपनी बहुत अच्छी खिदमत पे ये जिम्मेदारी दे रहे हैं। इन्होंने अपने बच्चों को एजुकेशन दी। इनके माशाल्लाह इनके बच्चे जो है वो बड़ी अच्छी जगहों पर सेटअप है, अच्छे ओहदों पर इनके बच्चे डॉक्टर हैं, एक बड़ी पोस्ट पर काम कर रहे हैं और ये भी एक बहुत बड़ी पोस्ट पर है। हम चाहते हैं कि ये अपना एक्सपीरियंस, अपनी 2 बात रखे ताकि हम इनके एक्सपीरियंस से अपना मार्गदर्शन रख सकें। जी सर। अस्सलाम वालेकुम।
वैसे मैं नाचीज़ इतने तारीफ के काबिल नहीं हूँ, लेकिन इतना कहता हूँ बच्चों को शुरू से ही अगर अच्छी तालीम दी जाए, अच्छे उनके संस्कार पैदा किए जाए उनमें, तो बच्चे कुछ भी बन सकते हैं। यहाँ आप अच्छे से ऊंची ऊंची IAS IPS तक भी जा सकते हैं। और हमारे में अपनी खुद की बात बताऊं, मैं एक छोटे से गरीब परिवार से हूँ। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में मेरी नौकरी लगने के बाद बच्चों को मैंने तालीम दी। एक बच्चा सिविल इंजीनियर है, एक बच्ची पॉलिटेक्निक कॉलेज में लेक्चरर है, डॉक्टर है एक बच्ची, और ये सब माँ बाप की मेहनत से ही बच्चों को ऊपर उठाया जा सकता है। जनाब ये हनीफ साहब ने जो कहा, इस काबिल तो मैं हूँ नहीं, लेकिन इतना जरूर कहता हूँ कि बच्चों को नींव अगर अच्छी हो तो मकान बिल्डिंग आज 10-12 मंजिल तक पहुँचा सकते हो। ये अच्छी बात है, इन्होंने ये फरिश्ते फॉर हंगर फाउंडेशन का जो गठन किया है, मैं उसकी तारीफ करता हूँ। और इस पर लोगों को और जोड़ने के लिए मैं सबसे अपनी इच्छा जाहिर। इसी के साथ आज हम बात करते हैं हमारे डॉक्टर नईम साहब, जो कि राजस्थान फरिश्ते एजुकेशन एडवाइजरी कमेटी की कमांड को संभाल रहे हैं। इनकी बड़ी मेहनत है यहाँ पर। आज जो हमारा पूरा सेटअप राजस्थान के अंदर धीरे धीरे चलता आ रहा है, वो इन और इनकी टीम के ही जो है वो मेहनतों का नतीजा है। हम चाहेंगे कि फरिश्ते टीम की तरफ से एक नजर बच्चों पर जो प्रोग्राम है उनके लिए कुछ बात करें। नईम साहब। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर नईम अफजल है। सबसे पहले तो मैं आप फरिश्ते फॉर हंगर की जो टीम दिल्ली से यहाँ आई है और हमारे लिए जो वक्त निकाला है उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। आप लोगों ने यहाँ एक अपॉर्चुनिटी देखी और यहाँ पर एक नया आयाम बनाने की कोशिश की है। उसके लिए जो मुझसे होगा मैं इंशाल्लाह तत्पर हूँ आगे काम करने के लिए, वर्क करने के लिए। जैसा कि आज बच्चों के ऊपर जो बोला जा रहा है वो बिल्कुल सही है। मैं अपना बताता हूँ कि किसी बिल्डिंग को अगर मजबूत बनाना है, तो उसकी फाउंडेशन को उतना स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। जो हमारे बच्चे होते हैं वो हमारी फाउंडेशन होते हैं। आज मैं किसी और का उदाहरण नहीं देकर, मैं जो हमारे फरिश्ते फॉर हंगर टीम के जो प्रेसिडेंट है जनाब हनीफ साहब, इनके फादर, इनके वालिद ने इनकी एजुकेशन, इनका सिस्टम, इनकी परवरिश उस तरीके से की कि आज ये हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म को लेकर आए हैं कि हम और बच्चों को भी डेवलप करें। मैं लाइव एग्जांपल देने पे ज़्यादा बिलीव करता हूँ और मैं आपसे ही सीखना पसंद कर रहा हूँ कि आपने एक इतनी अच्छी टीम डेवलप की। और हमारी कोशिश ये रहेगी, हमारी टीम की कोशिश ये रहेगी कि यहाँ के जो बच्चे हैं, जो जिस पर्पज़ से हम यहाँ पर आए हैं, आप यहाँ पर आए हैं फरिश्ते फॉर हंगर को लेकर, एजुकेशन को लेकर, या उनकी दीनी तालीम को लेकर, या उनकी फाउंडेशन को लेकर, उनको मजबूत करने में हम भरपूर कोशिश करें। आज बात करता हूँ हमारे शब्बीर साहब, जिन्होंने अपने बच्चों के लिए एक बड़ी मेहनत करके अपने बच्चों को एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर खड़ा करा है कि वो आज एक बहुत काबिलियत के मुकाम पर है। मैं इनकी तारीफ भी करता हूँ इस मामले में। और इनके बच्चे जो हैं वो हर एतबार से एजुकेटेड, क्वालिफाइड, समाज में अपना रुतबा रखने वाले बच्चों के अंदर शुमार है। तो आज अगर उनका सेटलमेंट अच्छा है, सिस्टम अच्छा है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। हम अपने बच्चों को एक अच्छी बुनियादी तौर पर उनको एजुकेशन दे सके। हम चाहेंगे कि हमारा समाज, हमारा देश, हमारा नेशन एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर खड़ा हो जहां पर हम अपने बच्चों के लिए एक क्वालिफाइड टीचर्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और एक अच्छा रुतबे वाले समाज को एक प्लेटफॉर्म दे सके। इसके लिए मैं बात करता हूं हमारे शब्बीर साहब से, जो कि आपसे 2 शब्द कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं शब्बीर अहमद। देखिए, बच्चों के लिए सब लोगों ने कुछ ना कुछ बोला है। मैं बच्चियों के लिए कुछ कहना चाहूँगा कि हमारी
तरफ से कोशिश ये होती कि बच्चियां हमारी 10वीं 12वीं करने के बाद में घर बैठ जाती हैं। अब उसमें हम चाहें पर्दे का लिहाज करें, समाज का लिहाज करें, लेकिन बेहतर ये होना चाहिए कि बच्चियों को हमें आगे पढ़ाना चाहिए कि बच्चियां हमारी पढ़ लिख करके डॉक्टर बने, बहुत अच्छा है, टीचर बने, बहुत अच्छा है। मेरी नज़र में बच्चियों के लिए 2 जॉब बहुत बेहतर हैं। हम घर में कितना भी पर्दा करें अपनी बच्चियों के लिए, घर से बाहर नहीं निकलने देते हैं, हिजाब में रखते हैं। कल को हमारी बच्चियां घर से ब्याह करके जाती हैं, जब अल्लाह ताला उनकी गोद में खुशियां डालता है तो उनको किसी न किसी अस्पताल के हवाले कर देते हैं कि पता चलता है कि वहाँ डॉक्टर औरतें कम होती हैं, मर्द ज़्यादा होते हैं। और वो उस हाल में पता चलता है कि जितनी हमारी पर्दगी यहाँ हमारी की गई है वो सारी बेपर्दगी में चली जाती है। तो कोशिश हम ये रखें कि हम अपनी बच्चियों को पढ़ाने का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, और ये माँ बाप ही कर सकते हैं कि अपनी बच्चियों को ज़्यादा, मेरी जो कोशिश है कि बच्चियाँ टीचर एजुकेटेड लोग जिन्होंने समाज को एक ऐसा रूप दिया, समाज को एक ऐसी अपनी छवि दी जिसमें उन्होंने अपने देश के साथ साथ अपने लिए, अपने बच्चों के लिए एक बेहतर सुनहरा अवसर रखा। ये आप देख सकते हैं पूरी टीम, इसी के अंदर हमारी बहुत सारी चीजें निकल के आई। जैसे हमारे शब्बीर साहब ने कहा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हमें पर्दा भी होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, लेकिन एजुकेशन का लेवल आप जैसे जितना ज्यादा हो सके अपने बच्चों का बढ़ाएं। एजुकेशन के साथ साथ भी अपने बच्चों से कनेक्टिविटी को ऐसे रखें कि आपका बच्चा, उसको किसी दोस्त के लिए आपको जरूरत ना पड़े। उसके साथ साथ हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कहीं हमारा प्यार ओवर एक्साइटेड की वजह से लाड़ में तो नहीं बदल गया, क्योंकि प्यार और लाड़, हमने आपको इसके अंदर छोटी सी चीज समझाई। वैसे जनरली ये ऑलमोस्ट पैरेलल ही है शब्द, लेकिन फिर भी लाड़ के अंदर हम बच्चे की गलती को खत्म करते हैं, उस पर हमें ध्यान रखने की बहुत जरूरत है। अगली बार मिलते हैं। शब्बा।